रामसर चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में। आज हम कोविड महामारी और इसके मानसिक स्वास्थ्य पे पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करेंगे। पहली बात तो ये कि कोविड महामारी का मानसिक स्वास्थ्य पे सभी लोगों पे एक तरीके का प्रभाव नहीं होता। अलग अलग व्यक्तियों पे इसके प्रभाव अलग अलग होते हैं। सामान्यतः हम इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति पहले से ही मानसिक रोगी हैं और इस कोविड महामारी के कारण उनके मानसिक स्वास्थ्य पे क्या फर्क पड़ा है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे लोगों को जो ऑलरेडी मेंटली इल हैं या मेंटल प्रोफेशनल की हेल्प ले रहे हैं, तो वो पहली बात तो कंसल्टेशन ही नहीं कर पा रहे हैं, डॉक्टर से मिल ही नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात है उनको दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं। तीसरी बात है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर नहीं होने के कारण वो अपने डॉक्टर्स के पास विजिट नहीं कर पा रहे हैं और इस कारण से उनकी दवाइयाँ बंद हो जा रही हैं और उनमें जो भी पहले की मानसिक बीमारी है वो बढ़ जा रही है। बट इसी टाइम पे बहुत मैं थैंक्स करना चाहूँगा टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स का, जिन्होंने तुरंत ही इस चीज़ को जो भी था इसको गैप को फिल किया। बहुत सारे ऑनलाइन कंसल्टेशन के मीडियम्स आए और जिनके माध्यम से बहुत सारे मरीजों तक डॉक्टरों की पहुंच बढ़ी और अभी तो लॉकडाउन खुल गया है तो निश्चित ही अभी वो अपने डॉक्टर से अपने कंसल्ट कर पा रहे हैं। और ऐसे समय में जब आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से नहीं मिल पाते हैं, तो डॉक्टर से नहीं मिल पाते हैं, तो अधिकांश डॉक्टरों की सलाह यही रहती है कि अगर आप जो दवाइयाँ ले रहे हैं उन दवाइयों पे आप स्टेबल हैं तो आप उन्हीं दवाइयों को जारी रखें। अगर आप उन दवाइयों को बंद कर देते हैं तो दवाइयों को बंद करने के बाद आपकी बीमारी वापस पलट सकती है और बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। दूसरी बात आती है ऐसे पेंडेमिक्स के टाइम पे नॉर्मल लोगों के, अधिकांश लोग नॉर्मल हैं, उनको कोई भी पहले से मेंटल इलनेस नहीं थी, बट ड्यू टू कोविड के कारण उनमें बहुत सारे लक्षण देखने को मिले, जैसे नींद का कम होना, है ना, निराशा आना कि बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई हैं, तो ऐसे लोगों के मन में निराशा आ रही कि हम कैसे नई जॉब सर्च कर पाएंगे या नई जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। घबराहट होना, बेचैनी होना, सोशल डिस्टेंसिंग है तो वो सोशल इंटरेक्शंस बहुत कम हो जा रहे हैं, लोग अधिकांश तक घर पे रह रहे हैं तो उनकी दिनचर्या प्रभावित हो रही है, कभी दिन में सो रहे हैं, रात में जग रहे हैं, या एक्सरसाइज करना बिल्कुल भूल गए हैं। डाइट्स में भी उन्होंने ध्यान नहीं रखा है, तो दिन भर घर में है तो अधिकांश टाइम खाना खाने लगे हैं तो उनका वेट बढ़ने लगा है। ये सब चीजें जो आपकी दिनचर्या खराब होना, निराशा, जॉब का जाना, ये सब चीजें मिला के आपको कहीं ना कहीं मानसिक बीमारियों के लिए ज्यादा प्रोन कर देती हैं, ज्यादा वल्नरेबल कर देती हैं। और कुछ लोगों में तो लक्षण भी आने लगते हैं, जैसे कि घबराहट,